नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्यारे धर्म सज्जन प्रेमियों, आज हम स्कंद पुराण के जो नर्मदा खंड के जो तीर्थों का कुछ वर्णन है, उसमें हम रोहिणी तीर्थ एवं चक्र तीर्थ का वर्णन करेंगे, जो कहाँ पर और किस स्थान पर विराजित है। जो हमारे स्कंद पुराण में समस्त तीर्थों का वर्णन किया गया है, इन तीर्थों में जो संक्षिप्त रूप से जिन जिन तीर्थों का नाम वर्णन है, कहाँ पर किन किन स्थानों पर वर्णित है स्थित हैं वो तीर्थ, उनकी चर्चा करेंगे। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं आज स्कंद पुराण के आवंत खंड के रेवा खंड में जो रोहिणी तीर्थ और चक्र तीर्थ आदि का महात्म एवं श्रवण फल के बारे में कहा गया है। कहते हैं परम उत्तम तीर्थ रोहिणी तीर्थ है। प्रलय काल के समय जब भयंकर एकारणों के जल में समस्त चराचर जगत का नाश हो गया, तब जल के भीतर शयन करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु की नाभि से कर्णिका केसर और दलों से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ, जो सूर्यमंडल के समान दीप्यमान था। उस कमल में 4 मुखार बिंदुओं से शोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। इसी समय उनके शरीर से भगवान मरीचि प्रकट हुए और काल के बाद मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए। उन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई, जिनमें से धर्म को 10, 13 कश्यप को ब्याह दी गई, 27 कन्याएं उन्हें चंद्रमा को दे दी। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदरी एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी और पति को तो वह विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चय करके नर्मदा के तट को प्रस्थान किया। वहां पर कठोर तपस्या की। वह दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुरमर्दिनी दुर्गा देवी की आराधना करने लगी। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उसने व्रत और नियमों का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर माँ भगवती नारायणी ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे तुम मनवांछित वर मांगो। रोहिणी ने कहा, देवी मैं अपनी सपत्नियों के बीच में सबसे अधिक पति को प्यारी हूँ, मेरी यह इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी कृपा करें। तब एवं वस्तु कहकर माँ भगवती महालक्ष्मी धर्मपारायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अति प्रिय हुई और संपूर्ण लोगों को भी वह प्यारी लगने लगी। उस तीर्थ में जो स्त्री और पुरुष भक्तिपूर्वक स्नान करते हैं, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी स्त्री को अधिक प्रिय होते हैं। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्र तीर्थ में जाएं, जो सेनापुर के नाम से विख्यात है। यही देव महादेवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु ने स्वामी कार्तिकेय का सेनापति के पद पर अभिषेक किया था। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है और भयंकर यमराज को नहीं देखता। वहाँ रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपदान करें और एकाग्र चित्त हो उन्हीं की कथा वार्ता सुने। जो उस तीर्थ में भीमव्रत, पराक, कृच्छ, चांद्रायण, त्रिरात्र आदि का अनुष्ठान करता है, वह अंत में बैतरणी नदी को तर जाता है और दिन रात चलते हुए भीमचक्र, कूट, साल्मिक आदि नरकों की यातना कभी नहीं देखता। हे महाबाहो, इस प्रकार लोक पावनी माँ नर्मदा तीनों लोकों के लिए पूजनीय है। उनका अनुपम महात्म मैंने तुम्हें सुनाया। महाभाग, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस खंड के आदि, मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म बताया गया है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय भाव से इस अनुपम महात्म को सुनकर दान करता है, उसके
संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। धूप दीप और चंदन आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मण की भी पूजा करनी चाहिए। जो महात्म के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र महात्म सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेवन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का महात्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटवर्ती तीर्थों की यात्रा आरंभ कर दी। बोल नर्मदा माता की जय।